सो हे एवरीवन, वेलकम और वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम फिर से तुम्हारा IQ चेक करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम फटाफट चोर को गेस कर लोगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम गेस करने वाले हैं चोर कौन है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये वीडियो है माइंड योर लॉजिक की, और तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो तो तुम्हें ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऑल्सो। क्या तुम तैयार हो चोर को पकड़ने के लिए? हाँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के 2 बजे है और शहर में बहुत ही भयानक तूफान आया है। हर तरफ तेज बारिश हो रही है। सब लोग चैन से सो रहे हैं, लेकिन इसी तूफान का फायदा उठाकर एक चोर ग्रैंड आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा है और एक बड़ी चोरी का प्लान बना रहा है। ठीक रात के 2:15 पे गैलरी का साइलेंट सिक्योरिटी अलार्म बजता है। रेड वार्निंग लाइट चलने लगती है। किसी ने गैलरी की सबसे कीमती गोल्ड फ्रेम पेंटिंग द गोल्डन सनराइज को गायब कर दिया है। चोर ने पेंटिंग चुराई और वहां से भाग गया। सुबह होते ही केस को सॉल्व करने के लिए पूरे शहर की सबसे तेज डिटेक्टिव टीम द डिटेक्टिव IQ सोसाइटी वहां पहुंच जाती है। अंदर आते ही मेहुल और आलिया को ऊपर का ग्लास स्काईलाइट टूटा हुआ मिलता है और ऊपर से एक गीली रस्सी नीचे लटक रही होती है। तो चोर इस तूफानी रात में छत का कांच तोड़कर अंदर आया, रस्सी के सहारे नीचे उतरा, पेंटिंग चुराई और इसी रास्ते से गायब हो गया। पर इतने हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में कोई इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है? जरूर ये किसी अंदर के बंदे का काम है। मेहुल और आलिया गैलरी के तीनों स्टाफ मेंबर्स से एक कमरे में पूछताछ करते हैं। ये तीनों तो शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। इनमें से किसी ने मेरा लंच बॉक्स तो नहीं चुराया? आलिया, फोकस, यहाँ करोड़ों की पेंटिंग चोरी हुई है। तुम तीनों मुझे बताओ कि चोरी के वक्त तुम लोग कहाँ थे? सर, मैं तो जनरेटर रूम के पास था। बारिश की वजह से लाइट फ्लिकर कर रही थी। सर, मैं तो अपने घर पर थी। जैसे ही मुझे चोरी का पता चला, मैं सीधा इस तबाही वाली बारिश में भागते हुए यहाँ आई हूँ। सर, मैं बेसमेंट में पाइप्स चेक कर रहा था। छत पर क्या हुआ मुझे नहीं पता। आलिया, इन तीनों को ध्यान से देखो। इनमें से एक झूठ साफ पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको इन तीनों सस्पेक्ट को देखकर कुछ अजीब लगा? एक बार ध्यान से देखो और पकड़ो झूठ। आपके पास 5 सेकेंड्स है। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो ये हमारा फर्स्ट वाला है ये बोल रहा है जनरेटर रूम में था, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट फ्लिकर ही होगी क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है, और दूसरी अपने घर में सो रही थी। चलो, ये भी हम सही मान लेते हैं। और तीसरा, ये तो भाई ये सच में शक्ल से लग रहा है, क्योंकि इसने बोला कि ये पाइप ठीक कर रहा था और इसे नहीं पता छत में क्या हुआ है। पर डिटेक्टिव मेहुल ने तो बोला ही नहीं कि छत पे कुछ हुआ है। तो आई गेस 100% यही है वो चोर। तुम शर्त ले लो मुझसे। अरे सर, मुझे पता चल गया। ये आर्ट क्यूरेटर क्लारा झूठ बोल रही है। बिल्कुल सही आलिया, क्लारा बोल रही है कि वो बाहर इतनी तेज बारिश में भागते हुए आई, लेकिन ध्यान से देखो, उसका कोट, उसके बूट्स और उसका अम्ब्रेला एकदम ड्राई है। अगर वो बाहर से आती तो पूरी भीगी हुई होती। इसका मतलब क्लारा पहले से ही गैलरी के अंदर थी। वो झूठ बोल रही है। क्लारा का झूठ पकड़ा जा चुका था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ये क्या बकवास लॉजिक है? मैं कार से आई थी, इसलिए मेरे कपड़े सूखे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई असली सबूत है? अरे बाप रे, ये तो गुस्से में एकदम लाल मिजाज मिर्ची भजिया बन गई है सर। वैसे गाड़ी से आने पर अम्ब्रेला इतना सूखा कैसे रह सकता है? क्लारा, तुमने कहा तुम घर पे थी और अलार्म सुनते ही आई, लेकिन इस गैलरी का साइलेंट अलार्म सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी हेड को जाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी हुई है? वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड सैम ने कॉल किया और बताया। क्या मैडम, आप झूठ बोल रही हैं? मेरा फोन तो स्विच ऑफ था। मैंने किसी को कॉल नहीं किया। क्लारा पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन तभी आलिया को फर्श पर कुछ ऐसी चीज दिखती है जो सबको हैरान कर देती है। अरे मेहुल सर, चोरी का तो पता नहीं, पर यहाँ फर्श पर किसी ने बड़ा मजेदार काजू कतली का टुकड़ा गिराया है। ओहो, कितनी मीठी खुशबू है। आलिया, वो काजू कतली नहीं है, ध्यान से देखो। वो फर्श पर एक गीली मिट्टी और सफेद रंग का वॉल पुट्टी का टुकड़ा है। मिट्टी और पुट्टी? पर सर, गैलरी का फर्श तो साफ चमक रहा है, फिर ये यहाँ कैसे आया? बिल्कुल सही, बाहर तेज बारिश है। इसका मतलब कोई बाहर से गीले जूतों के साथ अंदर आया और उसके जूते पर नए कंस्ट्रक्शन की मिट्टी और पुट्टी लगी हुई थी। सर, हमारे गैलरी के बेसमेंट में ही कल नया रेनोवेशन और वॉल पुट्टी का काम चल रहा था। मेहुल और आलिया को पेंटिंग का पहला सॉलिड रास्ता मिल चुका था।
तीनों सस्पेक्ट को लेकर दोनों सीधा गैलरी के बेसमेंट की तरफ भागते हैं। मेहुल, आलिया और सारे सस्पेक्ट्स गैलरी के डार्क बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाते ही उनके सामने 3 अलग अलग वुडन डोर दिखते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो 3 दरवाजे हैं। मुझे तो लगता है किसी एक कमरे में पक्का छोले भटूरे छुपाए हैं। चलो खोलकर चेक करते हैं। आलिया रुको, दरवाजे को ध्यान से देखो। इन पर नए पेंट और रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए तीनों पर वार्निंग साइंस लगी हुई है। सर, पहले दरवाजे पर लिखा है डेंजर, हाई वोल्टेज, दूसरे पर वेट पेंट और तीसरे पर डू नॉट एंटर। जब चोर पेंटिंग लेकर भागा तो उसने जल्दबाजी में किसी एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर छुपा दिया, लेकिन उससे एक गलती हो गई जो साफ दिख रही है। दोस्तों, इन तीनों दरवाजों को ध्यान से देखो। पहला डोर, ये दूसरा डोर और ये तीसरा डोर। किस दरवाजे के पीछे पेंटिंग छुपी हो सकती है? ध्यान से देखो और पकड़ो चोर की गलती। आपके पास 5 सेकंड है। ओके, तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन है वो चोर, पर यहाँ चोर की गलती बता सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली नंबर 2 पे हाथों का निशान है। उस चोर ने जल्दी से पेंटिंग को छुपाई होगी और उसके हाथ पे ये पेंट लग गया होगा, क्योंकि बाकी 2 डोर्स तो बिल्कुल साफ है। तो चलो देखते हैं। मेरा लॉजिक तो यही बोल रहा है, अब इनका पता नहीं। मेहुल सर, मुझे पता चल गया। वो जो दूसरा दरवाजा है ना, जिस पर वेट पेंट लिखा है, उसके हैंडल के डोर पर किसी के गीले हाथ का निशान छुपा हुआ है। परफेक्ट ऑब्जर्वेशन आलिया। बाकी दोनों दरवाजे एकदम साफ है, लेकिन वेट पेंट वाले डोर हैंडल और डोर पर सफेद पुट्टी और मिट्टी वाले हाथ के निशान साफ दिख रहे हैं। चोर इसी कमरे के अंदर गया है। मेहुल गुस्से में वेट पेंटिंग वाला दूसरा दरवाजा जोर से पुश करता है और सब लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ जाते हैं। अरे तेरी, ये तो एक बड़ा सा स्टोर रूम है, पर यहाँ तो हर तरफ से बड़ी बड़ी खाली वुडन लकड़ी की क्रेट्स रखी हुई है। यहाँ पेंटिंग कहाँ ढूंढे? सर, इस नए रेनोवेशन रूम में हमने पुरानी और नई मिलाकर करीब 50 वुडन क्रेट्स रखी हैं। इनमें से पेंटिंग ढूंढने में तो पूरी रात निकल जाएगी। चोर के पास इतना समय नहीं था कि वो किसी बॉक्स को आराम से खोले और उसमें पेंटिंग छुपाए। उसने जरूर जल्दबाजी में काम किया है। हाँ सर, जैसे मैं जल्दबाजी में समोसा खाती हूँ तो प्लेट पर थोड़ी ग्रीन चटनी गिर ही जाती है, वैसे ही चोर ने भी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। एग्जैक्टली आलिया, तीनों सस्पेक्ट्स पर ध्यान दो। भाई सच बताओ, आलिया तो बिल्कुल मेरे जैसी है। उसको हमेशा भूख ही लग रही है, हमेशा चटपटी चीज़ों की बातें ही कर रही है। ये मैं हूँ बिल्कुल ही। आलिया इज सो मी। लिंक ढूंढना है। मेहुल और आलिया स्टोर रूम की उन 50 क्रेट्स को ध्यान से चेक करने लगते हैं। तभी मेहुल की तेज नजर 3 ऐसी क्रेट्स पर जाती है जो बाकी सबसे थोड़ी अलग है। सर, मुझे तो सारी लकड़ी की बोरियां और डब्बे एक जैसे ही वेट, मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गई कि तुम्हें कौन लगता है कि उनमें तीनों में से कौन चोर है, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में बताने वाले हैं हमें कि कौन है असली चोर। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लकड़ी की बोरियां और डब्बे एक जैसे ही लग रहे हैं। मेरी तो भूख के मारे आंखें भी धुंधली हो रही है। लगता है दिमाग की बत्ती गुल हो गई। दिमाग की बत्ती जलाओ आलिया। इन तीनों बॉक्सेस को देखो, क्रेट ए, क्रेट बी और क्रेट सी। चोर ने जल्दबाजी में सबूत छिपाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, इन 3 बॉक्सेस में ए, बी और सी को एक बार ध्यान से देखो। इनमें से एक बॉक्स ऐसा है जो साफ बता रहा है कि चोर ने पेंटिंग इसी में छुपाई है। क्या आप पकड़ सकते हैं चोर की गलती? आपके पास 5 सेकंड है। ऑब्वियसली बी, क्योंकि ये गीला हो रहा है। अगर चोर बाहर बारिश से आया था तभी तो उसने बॉक्स गीला कर दिया। पर अगर इन्होंने कोई और दिमाग चलाया होगा तो ऑप्शंस माइट बी चेंज। ओके, तो कौन सा हो सकता है? इनमें डिफरेंस भी तो समझ नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि बी वाला गीला हो रहा है। ए भी हो सकता है, क्योंकि नहीं, बी होगा क्योंकि बी गीला है। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ए और सी कैसे हो सकते हैं। मेहुल सर, मुझे मिल गया। वो देखो, क्रेट बी। बाहर से जो गीला रोप चोर लेकर अंदर भागा था, उसने जल्दबाजी में उसे क्रेट बी के ऊपर रख दिया, जिससे लकड़ी पर पानी का गीला धब्बा साफ दिख रहा है। कमाल है आलिया, खाने के अलावा तुम्हारा दिमाग यहाँ भी बहुत तेज चलता है। पेंटिंग इसी क्रेट बी के अंदर है। मेहुल बिना देर किए एक बड़ा टूल उठाता है और क्रेट बी को जोर से तोड़कर खोल देता है।
सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओ तेरी, मिल गई सर। ये देखो हमारी चमकती हुई द गोल्डन सनराइज पेंटिंग एकदम सही सलामत है। इस पर तो एक खरोच भी नहीं आई। पेंटिंग मिल गई और अब वक्त है इस चोरी के मास्टरमाइंड को जेल भेजने का। क्लारा, अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मैं तो बस गैलरी की क्यूरेटर हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला कि मैं बाहर से आई थी क्योंकि मैं डर गई थी। पर ये पेंटिंग यहाँ किसने छुपाई मुझे नहीं पता। अरे वाह मैडम, झूठ पर झूठ, जैसे लेयर पर लेयर, लेयर्ड पराठा चला रहे हो। मेहुल सर, इसका आखिरी पर्दाफाश तो अब आप ही करो। क्लारा, जब हम ऊपर हॉल में थे तो मैंने ध्यान दिया था तुम्हारे गले में जो कीमती डायमंड नेकलेस है उसमें एक बर्फीली ठंडक की वजह से हल्की सी भाप जमी हुई है। और इस पूरे बिल्डिंग में जनरेटर रूम के अलावा सिर्फ इस बेसमेंट में एसी का टेम्परेचर इतना लो है। इसका मतलब तुम काफी देर से इस ठंडे बेसमेंट में छुपी हुई थी। तुमने ही ऊपर जाकर स्काईलाइट का कांच तोड़ा, गीला रोप नीचे लटकाया ताकि सबको लगे कोई बाहर का आया है और पेंटिंग लेकर यहाँ छुप गई। मेहुल के इस ठंडे नेकलेस वाले लॉजिक के आगे क्लारा बिल्कुल टूट जाती है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हाँ, मैंने ही ये पेंटिंग चुराई है। मुझे माफ कर दो मेहुल सर, मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। अरे बाप रे, कर्ज चुकाने के लिए इतनी बड़ी चोरी? इससे अच्छा तो तुम हमारा डिटेक्टिव IQ 3 गेम खेल लेती, दिमाग भी बढ़ता और मजा भी आता। क्लारा, तुमने क्या इस पेंटिंग को बेचने का प्लान बनाया था? ये पेंटिंग तो मार्केट में आसानी से बेची नहीं जा सकती है। मेरा प्लान इसको बेचना नहीं था सर, मैं इस गैलरी की ओनर बनना चाहती हूँ। इस पेंटिंग की चोरी से गैलरी का इंश्योरेंस क्लेम मिलता और नुकसान देखकर बोर्ड मेंबर्स इस गैलरी को सस्ते में मुझे बेच देते। क्लारा अपना गुनाह कबूल कर लेती है। मेहुल के इशारे पर पुलिस तुरंत बेसमेंट में दाखिल होती है। क्लारा के हाथों में हथकड़ी पहनाई जाती है। लालच बुरी बला है मैडम। वैसे इंस्पेक्टर साहब, अब चोरी का माल तो बर्बाद हो गया, तो क्या हमें इस अच्छे काम के लिए गरम गरम पनीर टिक्का या समोसा मिल सकता है? आलिया, तुम सुधर नहीं सकती। चलो इंस्पेक्टर साहब, इस चोर को लेके जाइए। केस क्लोज्ड। तो मेरा गेस तो बिल्कुल गलत निकला क्योंकि क्लारा थी चोर। तो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने सही गेस किया था या तुमने भी मेरी तरह उसी को गेस किया था जो पाइपलाइन ठीक कर रहा था। सो यार, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। तो तुम मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या बनाना चाहिए। सो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।